हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू BSG गुमानी। बच्चों, आज हम लोग क्लास 2 का मैरीगोल्ड बुक से द मुंबई म्यूजिशियंस स्टोरी को पढ़ेंगे। ओके, ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है बच्चों। इस स्टोरी में जो है एक गधा, बिल्ली, एक कुत्ता और एक मुर्गे की कहानी है। ये सभी जो है ना म्यूजिक सीखने के लिए यानी म्यूजिशियन बनने के लिए मुंबई जाते हैं। ओके, कहानी कुछ इसी तरह की है, आपको बहुत इंजॉय होगा दोस्तों, इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक आप जरूर देखिए। ओके, इसे हम लोग रीड करेंगे और वर्ड मीनिंग के साथ जो है इसको एक्सप्लेन करेंगे और फिर लास्ट में इसका क्वेश्चन आंसर भी हम लोग देखेंगे। इसलिए बच्चों वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे द मुंबई म्यूजिशियंस। ओके, तो बच्चों लेसन स्टार्ट करने से पहले इस लेसन के जो न्यू वर्ड्स हैं उनको देख लेना बहुत जरूरी है। ओके, तो चलिए हम लोग न्यू वर्ड्स को देखते हैं। पहला वर्ड है टायर्ड। टायर्ड मतलब होता है थकना, थका हुआ। ओके, टायर मतलब होता है थकना, है ना। तो यहाँ टायर्ड है यानी कि थका हुआ। ओके, आगे देखिए म्यूजिशियन। म्यूजिशियन मतलब होता है संगीतकार। ठीक, जो संगीतज्ञ होते हैं, जो यानी कि संगीत के महारथी होते हैं, यानी कि संगीत जानते हैं, तो उसे म्यूजिशियन कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, पीप्ड मतलब होता है झांकना। ठीक है, पीप मतलब होता है झांकना, ताक झांक करना। झांकना मतलब क्या कि जैसा कि आप मानिए कि खिड़की से कहीं झांक रहे हैं, अंदर देख रहे हैं, या फिर किसी को बार बार देखते हैं और छिप जाते हैं, फिर देखते हैं फिर छिप जाते हैं, तो उसे ताक झांक कहते हैं, है ना। तो उसे पीप्ड कहते हैं। ओके, देखिए डिलीशियस मतलब होता है बच्चों स्वादिष्ट, रोचक, यानी कि जो खाने में आपको अच्छा लगे, बहुत मजा आए खाने में, तो उसे स्वादिष्ट कहते हैं हिंदी में, और अंग्रेजी में डिलीशियस कहा जाता है। ओके, घोस्ट मतलब होता है भूत, भूत प्रेतात्मा, है ना, जिससे आपको यानी कि नाम सुनते ही किसी को डर लग जाता है कि भूत आ गया, है ना। तो घोस्ट मतलब होता है बच्चों भूत। देखिए नेक्स्ट वर्ड है आपका स्केयर। स्केयर मतलब होता है भय, भय, डराना, दहशत। ठीक है, यानी कि डरना होता है, डराना, भय, दहशत। ठीक है, अब हम लोग लेसन स्टार्ट करते हैं। देखिए वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ डोंकी नेम्ड गोपू। वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। देखिए डोंकी मतलब होता है गधा, यहाँ फोटो में आप देख सकते हैं बच्चों, ये गधा है डोंकी। उसका नाम क्या था? गोपू था। ठीक है, लिव मतलब रहना होता है, यानी कि देखिए वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, देयर लिव्ड अ डोंकी नेम्ड गोपू, एक बार की बात है, एक गधा रहता था जिसका नाम गोपू था। ओके, ही हैड वर्कड फॉर मैनी ईयर्स इन द हाउस ऑफ अ फार्मर। फार्मर किसान को कहते हैं जो अन्न उगाते हैं, अन्न यानी कि अनाज उगाते हैं ना, तो उसे फार्मर कहते हैं, किसान कहा जाता है हिंदी में। ओके, और ईयर्स मतलब होता है वर्ष, साल। ठीक है, मैनी ईयर्स यानी कि बहुत वर्ष। ठीक है, वर्क मतलब होता है काम करना बच्चों। ठीक है, हाउस मतलब घर होता है। यहाँ देखिए ही हैड वर्कड फॉर मैनी ईयर्स इन द हाउस ऑफ अ फार्मर, यानी कि वह एक किसान के घर में बहुत वर्षों से जो है ना काम करता था। He had carried many heavy sacks of corn and sugarcane from the farm to the factory. कैरी मतलब होता है बच्चों ढोना, कोई सामान ढोते हैं ना, जैसे उसे कैरी कहते हैं। यहाँ देखिए जैसा कि इस गधे के पीठ पर आपको एक सैक ऑफ कॉर्न दिखाई दे रहा है, यानी कि एक अनाज का बोरा है। ठीक है, तो इसे जो ये ढोकर ले जाता है तो उसे कैरी करना कहते हैं। ओके, मैनी हैवी मतलब देखिए हैवी सैक्स मतलब कि बहुत भारी भारी। ठीक है, बोरा, सैक मतलब बोरा होता है बच्चों। ओके, कॉर्न मतलब अनाज होता है, सुगर केन मतलब गन्ना होता है, गन्ना। ठीक है, इक जिसे कहते हैं ना इक। फैक्ट्री मतलब फैक्ट्री होता है, कल कारखाना, उद्योग। फार्म मतलब होता है बच्चों खेत। ठीक है, तो यहाँ देखिए ही हैड कैरिड मैनी हैवी सैक्स ऑफ कॉर्न एंड सुगर कैन फ्रॉम द फार्म टू द फैक्ट्री, यानी कि वह बहुत भारी भारी अनाज का बोरा और गन्ना जो है खेत से ढो करके फैक्ट्री तक ले जाता था। ठीक है, ही वॉज नाउ वेरी टायर्ड एंड ओल्ड। अब वह देखिए नाउ मतलब अब होता है, अब टायर मतलब थकना होता है, अभी पढ़ा आपने। ओल्ड मतलब होता है बूढ़ा हो जाना। ठीक है, तो यहाँ देखिए ही वॉज नाउ वेरी टायर्ड, अब वह बहुत बूढ़ा, अब वह बहुत थक गया था, थका हुआ हो गया था, यानी कि थक जाता था। ठीक है, और बूढ़ा भी हो चुका था। ओके, यानी कि वह अब बहुत थका हुआ हो गया था, थक गया था और बूढ़ा हो गया था। आगे देखिए बच्चों, द फार्मर सेड टू गोपू, फार्मर यानी कि किसान ने गोपू से कहा,
यू आर अ गुड डोंकी। गुड मतलब अच्छा होता है ना, गुड बॉय कहते हैं ना, जो अच्छा लड़का होता है, जो अच्छा बच्चा होता है उसे गुड बॉय कहते हैं। तो गुड डोंकी मतलब अच्छा गधा। फार्मर यानी किसान ने कहा गोपू से कि तुम एक अच्छे गधे हो। टेक दिस सैक ऑफ कॉर्न एंड गो एंड सी द वर्ल्ड बिफोर यू बिकम टू ओल्ड। देखिए, टेक दिस टेक दिस सैक ऑफ कॉर्न। सैक ऑफ कॉर्न, ये जो वर्ड है ना, सैक ऑफ कॉर्न, कॉर्न मतलब अनाज होता है, सैक मतलब बोरा होता है, यानी कि अनाज का बोरा। टेक मतलब लेना होता है। ओके बच्चों, गो मतलब जाना होता है, सी मतलब देखना होता है, वर्ल्ड मतलब होता है दुनिया, बिफोर यू, बिफोर यानी कि पहले, यानी कि बिकम टू ओल्ड, यानी कि बिफोर यू बिकम टू ओल्ड, इससे पहले कि तुम बहुत ज्यादा बूढ़े हो जाओ। ओके, यहां से देखिए मीनिंग, टेक दिस सैक ऑफ कॉर्न। वो जो फार्मर था जिसके घर में गोपू काम करता था ना, तो उस फार्मर ने उनसे एक दिन कहा कि तुम एक अच्छे गधे हो। आगे उसने कहा कि ये अनाज का बोरा लो, टेक दिस सैक ऑफ कॉर्न, यानी कि इस अनाज के बोरे को लो, एंड गो और जाओ, एंड सी द वर्ल्ड और दुनिया देखो, बिफोर यू बिकम टू ओल्ड, इससे पहले कि तुम बहुत ज्यादा बूढ़े हो जाओ। ओके बच्चों, अब आगे देखिए, गोपू स्माइल्ड एंड सेड गुड बाय। स्माइल मतलब होता है मुस्कुराना, हंसना, मुस्कुराना। ओके, तो गोपू ने मुस्कुराया और कहा, सेड मतलब होता है कहा, गुड बाय कहा कि गुड बाय, गुड बाय का हिंदी होता है अलविदा। ओके, अलविदा, यानी कि गोपू ने मुस्कुराया और अपने फार्मर से, अपने मालिक से, किसान से कहा कि गुड बाय। ओके, अलविदा। ही सेट ऑफ टुवर्ड्स द सिटी ऑफ मुंबई। सेट ऑफ मतलब होता है बच्चों रवाना होना। ओके, टुवर्ड्स मतलब होता है की ओर, के तरफ। सिटी मतलब शहर होता है, मुंबई तो आप जानते हैं, मुंबई बहुत बड़ा शहर है, जहां पर एकदम जो है ना फिल्मी दुनिया है, बहुत सारे कल कारखाने हैं, बहुत बड़ा सिटी है ये। ओके बच्चों, तो यहाँ देखिए, ही सेट ऑफ टुवर्ड्स द सिटी ऑफ मुंबई। यहाँ देखिए, पहले ये फोटो देख लीजिए बच्चों, फोटो में देखिए मुंबई लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो मुंबई की ओर ये रवाना हो रहा है, वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, ही मतलब वह, सेट ऑफ मतलब कि रवाना हुआ, किसकी तरफ रवाना हुआ, टुवर्ड्स द सिटी ऑफ मुंबई, मुंबई शहर की ओर वह रवाना हुआ। ओके, आई एम गुड एट म्यूजिक। अब वह अपने आप से कह रहा था कि मैं म्यूजिक में अच्छा हूं। गुड मतलब अच्छा होना, म्यूजिक मतलब संगीत, यानी कि वो कहता है अपने आप से कि मैं संगीत में अच्छा हूं। आई विल गो आई विल गो टू मुंबई एंड बी अ म्यूजिशियन देयर। देयर मतलब होता है बच्चों वहां, म्यूजिशियन संगीतकार। यहां देखिए, आप वो मतलब जाना, कहता है, गधा कहता है, डोंकी कहता है कि आई विल गो टू मुंबई, मैं मुंबई जाऊंगा। ओके, एंड बी अ म्यूजिशियन देयर, और वहां पर मैं एक संगीतकार बनूंगा। ओके, यहां पर आप देखिए ये मुंबई के लिए रवाना हो चुका है। ऑन द वे ही मेट अ डॉग। अब वो रास्ते पर जा रहा था, रास्ते से होते हुए ना, तो रास्ते पर वह एक कुत्ते से मिला। मेट मतलब मिला, डॉग मतलब कुत्ता, ऑन द वे मतलब रास्ते पर। ओके, यानी कि वह रास्ते पर एक कुत्ते से मिला। वेयर आर यू गोइंग आस्क्ड डोपू। डोपू से मतलब यहां पर यह है बच्चों कि डोपू कुत्ते का नाम है। ओके, कुत्ते का नाम है डोपू। आस्क्ड डोपू यानी कि डोपू ने कहा, क्या कहा, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो। वेयर मतलब कहां होता है। ओके, तो कहता है कि तुम कहां जा रहे हो। ये किसने कहा, यानी कुत्ते ने, डोपू ने कहा डोंकी से। ओके, गोपू से। आई एम गोइंग टू मुंबई टू बी अ म्यूजिशियन। तो डोपू ने कहा कि मैं मुंबई जा रहा हूं संगीतकार बनने के लिए। आई एम गोइंग टू मुंबई टू बी अ म्यूजिशियन, मैं मुंबई जा रहा हूं संगीतकार बनने के लिए। ओके, यानी कि मैं संगीतकार बनने के लिए मुंबई जा रहा हूं। वुड यू लाइक टू कम टू, क्या तुम भी आना चाहोगे। आस्क्ड गोपू, यानी कि ऐसा किसने कहा, गोपू ने कहा, गधे ने कहा, डोंकी ने कहा, है ना, कि मैं मुंबई जा रहा हूं संगीत सीखने के लिए, तो क्या तुम भी आना चाहोगे। अब आगे देखिए, यस आई वुड। तभी डोपू ने कहा, रिप्लाइड डोपू, यानी कि डोपू ने रिप्लाई किया, उसको जवाब दिया कि यस आई वुड, हाँ मैं जाऊंगा, मुझे पसंद है। ओके, ऑफ वेंट द टू फ्रेंड्स ऑफ द डस्टी रोड टू मुंबई। यहां पर देखिए बच्चों, ऑफ वेंट यानी कि निकल पड़े, चले गए, कहां चले गए, टू फ्रेंड्स दो दोस्त, ऑफ द डस्टी रोड धूल भरी सड़कों से होते हुए, धूल भरी सड़क से होते हुए कहां गए, मुंबई गए।
यानी कि दो दोस्त धूल भरी सड़क से होते हुए मुंबई चले गए। आगे देखिए बच्चों, दे सॉ अ बॉल ऑफ फर इन द मिडल ऑफ द रोड। अब वे लोग जा ही रहे थे, दे मतलब वे लोग जा ही रहे थे कि सड़क के बीचों बीच में, मिडल ऑफ द रोड मतलब सड़क के बीच, रोड मतलब सड़क, मिडल मतलब मध्य, बीच में, तो मिडल ऑफ द रोड यानी कि सड़क के बीच में उन लोगों ने क्या देखा, बॉल ऑफ फर। फर मतलब होता है रोम, है ना, जो एकदम कोमल टाइप के होते हैं, एकदम सॉफ्ट बाल होते हैं ना, एकदम मुलायम टाइप के, तो उसे फर कहा जाता है। कोमल एकदम मुलायम टाइप के, पतला पतला होता है बाल, तो उसे फर कहते हैं। बॉल मतलब गेंद होता है, यानी कि वे सब जा ही रहे थे, ठीक है, ये डोपू और गोपू, गधा और कुत्ता जा ही रहे थे कि रास्ते पर उसने जो है सड़क के बीचों बीच में एक जो है ना रोम कहते हैं इसको, रोएदार रोम, रोम के बॉल को दिखाई देखे, ठीक है। हु आर यू, दे आस्क्ड, तो उन लोगों ने उस बॉल से कहा कि तुम कौन हो, हु आर यू यानी तुम कौन हो, दे आस्क्ड उन लोगों ने कहा। आई एम फर्री, तो उस जो है आई एम फर्री द कैट, तो उसने कहा कि मैं फर्री हूं, एक बिल्ली, ठीक है, उसने कहा मैं फर्री हूं, एक बिल्ली। सेड द कैट, ऐसा बिल्ली ने कहा। वुड यू लाइक टू कम विथ अस टू बिकम अ म्यूजिशियन, आस्क्ड गोपू एंड डोपू टुगेदर। तो उसने कहा, गोपू और डोपू ने कहा कि वुड यू लाइक टू कम टू अस, यानी कि कहा कि तो क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगे, टू बिकम अ म्यूजिशियन, संगीतकार बनने के लिए, आस्क्ड गोपू एंड डोपू। ऐसा जो है ना, गोपू और डोपू ने एक साथ कहा कि क्या तुम जो है ना हमारे साथ संगीतकार बनने के लिए आना चाहोगे। आगे देखिए, ओह आई वुड लव टू कम अलोंग, रिप्लाइड फर्री। फर्री ने जवाब दिया कि हाँ, अरे ये तो मुझे तो बहुत पसंद होगा, मुझे बहुत अच्छा होगा तुम्हारे साथ आने के लिए, है ना, मुझे बहुत तो अच्छा लगेगा तुम्हारे साथ आने के लिए। ओके, आगे देखिए, सो ऑफ वेंट द थ्री टुगेदर टू बिकम मुंबई म्यूजिशियन। सो ऑफ वेंट, इस तरह से वो तीनों जो है मुंबई संगीत सीखने के लिए मुंबई चले गए। ओके, सुन दे मेट कक्कू द कॉक, जल्दी ही, सुन मतलब जल्दी, दे मतलब वे लोग, कक्कू एक कॉक का नाम है, कॉक मतलब मुर्गा बच्चों, यहाँ फोटो में आप देख सकते हैं। ओके, यहाँ फोटो में कक्कू एक मुर्गा जिसका नाम कक्कू था, कॉक यानी कि मुर्गा जिसका नाम कक्कू था। तो जल्दी ही यानी कि सुन, दे मेट, जल्दी ही वे सब मिले कक्कू से, द कॉक एक जो कि क्या था, मुर्गा था। आई लव म्यूजिक एंड विश टू ज्वाइन योर बैंड, तो उस कक्कू ने कहा, दे ऑल रीच्ड, यहां देख लीजिए, द कक्कू, सॉरी यहां देखिए, आई लव म्यूजिक एंड विश टू ज्वाइन योर बैंड। तो उस कक्कू ने कहा, यानी मुर्गा ने कहा कि आई लव म्यूजिक, मुझे म्यूजिक यानी कि मुझे संगीत बहुत पसंद है, ठीक है, एंड विश टू ज्वाइन योर बैंड, और मैं तुम्हारे बैंड से जुड़ना चाहता हूं, मेरी इच्छा है ना, तुम्हारे ग्रुप से मैं जुड़ना चाहता हूं, ठीक है। दे ऑल रीच्ड अ हाउस विथ अ लाइट। अब क्या हुआ, ये चारों यानी कि कक्कू, द कॉक, ओके, फर्री और डोपू और गोपू, ये सारे जो है ना एक घर पर पहुंचे, एक एकदम रोशनी के साथ, लाइट के साथ, ठीक है। दे वर टायर्ड एंड हंग्री, अब वे लोग इतनी दूर से गए थे तो भूख तो लगेगा ही और थकान तो होगी ही, तो यहाँ पर वही लिखा है बच्चों, दे वर टायर्ड यानी कि वे सब थक गए थे, एंड हंग्री और बहुत भूखे भी हो गए थे, भूखे थे। ओके, आगे देखिए, दे पीप्ड इन थ्रो द विंडो एंड सॉ अ टेबल विथ डिलीशियस फूड। पीप मतलब झांकना होता है बच्चों, झांकना अभी पढ़ा आपने। थ्रो मतलब देखिए के द्वारा, ओके, के माध्यम से, किसके द्वारा की बात कर रहा है यहाँ पे, विंडो यानी कि खिड़की के द्वारा। आप पूरे सेंटेंस को समझेंगे। सॉ मतलब देखा, टेबल विथ डिलीशियस फूड, देखिए डिलीशियस यानी कि स्वादिष्ट भोजन, डिलीशियस फूड मतलब स्वादिष्ट भोजन। तो देखिए, दे पीप्ड इन थ्रू द विंडो, उन लोगों ने खिड़की से अंदर झांका, पीप मतलब झांका, किसने यहाँ देखिए किसने झांका, ये चारों खिड़की से अंदर झांका, एंड सॉ और देखा, एक टेबल को, अ टेबल विथ डिलीशियस फूड, एक टेबल को एकदम जो है ना स्वादिष्ट भोजन के साथ देखा। मतलब कहने का ये है कि उन लोगों ने एक टेबल देखा जिस पर एकदम से जो है ना स्वादिष्ट भोजन रखे हुए थे टेबल पर, ओके, डिलीशियस फूड। दे डिसाइडेड टू सिंग टू लेट द पीपल इनसाइड नो दैट दे वर म्यूजिशियंस। अब देखिए बच्चों, दे डिसाइडेड उन लोगों ने निर्णय लिया,
डिसाइड मतलब निर्णय लेना हिंदी में होता है। ओके, दे डिसाइडेड, उन लोगों ने निर्णय लिया किसका, गाने का, टू सिंग यानी कि गाने का, सिंग मतलब गाना होता है। ओके, टू लेट द पीपुल इन टू लेट द पीपुल इनसाइड नो दैट दे वर म्यूजिशियंस। लेट द पीपुल इनसाइड, पीपुल जनता को कहते हैं, लोग को कहते हैं, लोगों को। ओके, इनसाइड मतलब अंदर, नो मतलब जानना होता है। ओके, दैट दे वर म्यूजिशियंस, यहां देखिए कि उन लोगों ने गाने का निर्णय लिया कि अंदर बैठे जो लोग हैं उनको पता चले कि ये लोग जो है ना संगीतकार है ना। उन लोगों का कहने का मतलब ये था कि वो लोग जो है ना गाने का निर्णय लिया, गाने का डिसाइड किया, गाना गाने का, ताकि जो अंदर बैठे लोग हैं उनको जो है ना आवाज मिले और उन लोगों को पता चले कि ये लोग जो है ना संगीतकार हैं। ओके, इसीलिए उन लोगों ने गाने का डिसाइड किया। ओके बच्चों, आगे देखिए, दे सेंग, अब उन लोगों ने क्या किया, डिसाइड किया, फिर क्या किया, गाना शुरू कर दिया। दे सेंग यानी कि उन लोगों ने गाया, वे सब गाया। द पीपुल इनसाइड थॉट दैट घोस्ट्स हैड कम टू स्केयर देम। अब देखिए इन लोगों का तो कहने का मतलब ये था, यहां देखिए फोटो में ये जो है ना डोंकी है, फर्री है और डोपू है ना। तो इन लोगों का कहने का इन लोगों का जो है ना इच्छा था कि मतलब वो लोग गाएगा, अंदर बैठे लोगों को पता चलेगा, तो उन लोगों को पता चलेगा कि ये लोग संगीतकार है, फिर ये जो है ना अंदर बैठे लोग इनको अंदर बुलाएगा और ये म्यूजिशियन बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया, उन लोगों ने गाया, दे सैंग, उन लोगों ने गाया, गाना शुरू कर दिया, है ना। द पीपुल इनसाइड, तो अंदर बैठे लोग जो थे ना, द पीपुल इनसाइड थॉट, अंदर बैठे लोगों ने सोचा कि घोस्ट्स हैड कम टू स्केयर देम, अंदर बैठे लोगों ने सोचा कि जो है ना उनको डराने के लिए भूत आ गए। यानी कि इन लोग तो गा तो रहे थे लेकिन इन लोगों की आवाज एकदम कैसा लग रहा था, भूत जैसा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि एकदम भूत आ गया पास में डराने के लिए, है ना। इसीलिए अंदर बैठे लोगों को लोगों ने सोचा कि उनको डराने के लिए जो है ना भूत आ गए। दे मतलब होता है वे सब, ठीक है। दे ran away as fast as they could, दे ran away यानी कि अब क्या हुआ, उन लोग जो है अंदर बैठे लोग एकदम डर गए, है ना, इन लोगों की आवाज सुन करके। ठीक है, ये लोग जब गाना शुरू कर दिए तो डर गए अंदर बैठे लोग, और तभी वो लोग क्या किया कि वे सब भाग गए वहां से। दे ran away as fast as they could, यानी कि वे सब जितनी तेज गति से, जितनी जल्दी भाग सकते थे उतनी तेज गति से वे सब वहां से भाग गए घर से। अगला देखिए, गोपू, डोपू एंड फर्री वेंट इनटू द हाउस। अब क्या हुआ, जब लोग भाग गए तो गोपू, डोपू एंड फर्री ये तीनों जो है ना अंदर गए, घर के अंदर गए। ओके, एंड एट द फूड, और भोजन को खाए, जो टेबल पर रखा हुआ था ना डिलीशियस फूड, उन भोजन को इन लोगों ने खाया। टिल दे कुड ईट नो मोर, और वो भोजन को खाया कब तक खाया, जब तक कि वो लोग और अधिक नहीं खा सकते थे, तब तक उन लोगों ने भोजन खाया, यानी कि इन लोगों ने भरपेट खाया एकदम से। ओके, इसी के साथ ये स्टोरी खत्म होता है बच्चों। अब हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। बच्चों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ओके, फटाफट से। ओके, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे बच्चों। ओके, देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द फार्मर टेल गोपू टू सी द वर्ल्ड। क्वेश्चन आपसे कहता है कि जो है ना फार्मर ने यानी किसान ने गोपू से जो है ना पूरी दुनिया देखने के लिए क्यों कहा। ओके, तो देखिए आंसर होगा आपका, द फार्मर टोल्ड गोपू टू सी द वर्ल्ड बिकॉज ही हैड बिकम वेरी टायर्ड एंड ओल्ड। फार्मर ने देखिए क्या क्या था, गधा डोंकी क्या हुआ था, बूढ़ा हो गया था और थक भी गया था, है ना। इसीलिए देखिए द फार्मर टोल्ड गोपू, फार्मर यानी किसान ने गोपू से कहा दुनिया देखने के लिए, टू सी द वर्ल्ड यानी किसान ने गोपू से दुनिया देखने के लिए कहा, क्योंकि बिकॉज ही हैड बिकम वेरी टायर्ड एंड ओल्ड, क्योंकि वो जो है ना बहुत थक गए थे और बूढ़े हो गए थे, इसलिए फार्मर ने उसे गोपू को दुनिया देखने के लिए कहा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाई डिड गोपू, डोपू एंड फर्री वांट टू गो टू मुंबई। क्वेश्चन आपसे कहता है कि गोपू, डोपू एंड फर्री, और फर्री मुंबई क्यों जाना चाहते थे। ओके, आंसर में होगा, गोपू, डोपू एंड फर्री वांटेड टू गो टू मुंबई बिकॉज दे लव्ड म्यूजिक एंड वांटेड टू बिकम अ म्यूजिशियन। ओके, यानी कि अभी आपने पढ़ा सारा स्टोरी, पूरा स्टोरी आपने पढ़ा कि वे सब संगीत को पसंद करते थे, है ना, सभी के सभी, फर्री भी और डोपू भी, गोपू भी, सारे इन लोगों को जो है ना, सारे लोगों को संगीत पसंद था। तो आंसर में होगा आपका
जो है ना कि गोपू डोपू एंड फर्री वांटेड टू गो टू मुंबई, यानी कि गोपू डोपू और फर्री मुंबई जो है ना जाना चाहते थे, क्योंकि देखिए बिकॉज यानी कि क्योंकि दे लव्ड म्यूजिक, क्योंकि वे संगीत को पसंद करते थे, यानी कि उसे म्यूजिक अच्छा लगता था। ओके, एंड वांटेड टू बिकम अ म्यूजिशियन, और वह संगीतकार बनना चाहते थे, है ना, इसीलिए मुंबई गए थे। ओके बच्चों, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है व्हाई डिड द पीपल इन द हाउस रन अवे। अंदर बैठे लोग, यानी कि घर के अंदर बैठे लोग जो है ना क्यों भाग गए थे। ओके, व्हाई डिड द पीपल इन द हाउस रन अवे, है ना, कि घर के लोग जो है क्यों भाग गए थे, है ना। आंसर में होगा आपका द पीपल इन द हाउस ran away because they all thought that ghosts had come to scare them। घर के लोग जो है ना भाग गए थे, है ना, घर में जो लोग बैठे हैं तो भाग गए थे। अभी जस्ट आपने पढ़ा घर के लोग भाग गए थे क्योंकि दे ऑल थाउट, क्योंकि वे सभी ने सोचा दैट घोस्ट्स हैड कम टू स्केयर देम, उन सभी ने सोचा कि उन्हें डराने के लिए, स्केयर करने के लिए क्या आ गए थे, घोस्ट आ गए थे, भूत आ गए थे। ओके, यानी कि घर के लोग भाग गए थे क्योंकि उन लोगों ने सोचा कि उन्हें डराने के लिए भूत आ गए। ओके, इसीलिए वे लोग घर से भाग गए थे। ओके बच्चों, इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। बच्चों, अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स पर आप जरूर पूछ सकते हैं, और अगर अभी तक आपने बीएसजी कुमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना बच्चों, ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके, थैंक यू।